वेल दोस्तों, जब भी निवेश की बात आती है तो हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए बेस्ट है। और जब हम एक नए निवेशक होते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन ये जानना हो जाता है कि इसमें क्या रिस्क है हमारे हिसाब से और कितना क्या रिटर्न्स हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका कि नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड्स, जो कि 2005 से अभी तक कंटिन्यूअस चला आ रहा है, जिसका कि रिटर्न्स सिंस इंसेप्शन 18.23% एनुअली कंपाउंड ग्रोथ से बढ़ा हुआ है, जो कि एक अपने आप में एक बेहतर रिटर्न हम इसको कह सकते हैं। आज की वीडियो इसी फंड के ऊपर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके रिस्क, इसमें क्या क्या है, इसके रिटर्न्स क्या क्या हैं और क्या इसमें स्पेसिफिक फीचर्स हैं और क्यों ये फंड आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। यहाँ पे म्यूचुअल फंड से लेटेस्ट जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिड कैप सेगमेंट के म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो कंपनियां हैं वो मिड कैप में किस हिसाब से रखी जाती हैं। दोस्तों, जिन कंपनियों का 5,000 से ऊपर कैपिटलाइजेशन होगा और 20,000 से कम कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां मिड कैप सेगमेंट में रखी जाती हैं। इन कंपनियों में स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये एक बैलेंस क्राइटेरिया पास कर लेती है। तो होता क्या है कि जो इनमें ग्रोथ और एक्सपेंशन की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है, तो उससे होता क्या है फायदा कि जो स्टॉक मार्केट में इसमें जब इनके शेयर ट्रेड होते हैं तो उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा बढ़ जाता है दोस्तों, जो कि आपकी सीधे एनएवी में जुड़ जाता है, जिससे कि आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो और भी अच्छा हो जाता है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड्स प्राइमरी इन्वेस्टेड इन मिड कैप स्टॉक्स और ये फंड एसबीआई एसेट मैनेजमेंट द्वारा मैनेज किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में। इसने 5 साल में जो रिटर्न्स दिए हैं वो 12.42% के हैं, वहीं 10 साल में इसके जो रिटर्न्स हैं 19.16% के हैं। अगर 15 साल की बात करें तो 12.99% के, और जब से फंड स्टार्ट हुआ है यानी 2005 से 18.23% का इसने रिटर्न दिया है। वहीं आप नीचे देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज की, तो 11.3% 5 साल में दिए हैं और 16.23% 10 साल में दिए हैं। वहीं 15 साल की अगर बात करें तो 10.12% दिए हैं दोस्तों। तो रिटर्न के हिसाब से कैटेगरी एवरेज जो कि रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है इस फंड का, क्योंकि ये फंड इक्विटी बेस्ड फंड है तो सबसे ज्यादा जो इसका एक्सपोजर है वो इक्विटी के ही ऊपर है। इक्विटी में जो इसका निवेश है वो 97.2% है। वहीं अगर डेट की बात करें तो 2.6% है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 0.2% है। आगे बात करते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के सेक्टर एलोकेशन की। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो सेक्टर एलोकेशन है वो 15 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है वो ऑटोमोबाइल में है, 16.8% का इनका एक्सपोजर है। कैपिटल गुड्स में 14% का एक्सपोजर है। फाइनेंशियल सेक्टर में 10.6% का एलोकेशन है। वहीं आगे अगर हम बात करें इसके स्टॉक एलोकेशन की, तो स्टॉक एलोकेशन इसका बहुत ही अच्छा दिया गया है। क्रिसिल में 5.4% का इन्वेस्टमेंट है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में 4.4% का इन्वेस्टमेंट है और पेज इंडस्ट्रीज में 3.8% का इन्वेस्टमेंट है। बाकी इन्वेस्टमेंट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर है ये जो कंपनियां हैं टॉप की, इनमें है, जो कि पोटेंशियल इनका काफी अच्छा दिख रहा है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप की अगर हम पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिड कैप सेगमेंट में इन्होंने दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मिड कैप में इनका जो एक्सपोजर है वो 66.93% है और लार्ज कैप की अगर बात करें तो 3.70% है। वहीं स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो 28.65% का एक्सपोजर दिया हुआ है इन्होंने। अब हम बात कर लेते हैं इसके वैल्यूएशन के बारे में। तो इसका जो वैल्यूएशन है वो काफी फेयर है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका है 4.22% है
और प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 29.75%। चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें आप SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम आप 5000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और इनमें दो ऑप्शन और हैं। ग्रोथ ऑप्शन है जिसमें आप लंबे समय के, जो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप ग्रोथ ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो इन्वेस्टर रेगुलर इनकम चाहते हैं तो उनको IDCW में जाना पड़ेगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान है ये। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हर महीने एक मुफ्त राशि आप जो बताते हैं म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, वो डाल देती है आपके खाते में। अब आगे बात करते हैं SBI मैग्नम मिड कैप का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 8732 करोड़ का है, यानी 8732 करोड़ का इसका AUM है। अगर हम आगे बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो 1.80 इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि लिटिल बिट हाई। बात करें इसके फंड मैनेजर की तो सोहानी अंदाजी जी इसके जो फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जिट डोर की। दोस्तों एग्जिट डोर, अगर आप 1 साल से पैसा पहले निकालते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना होगा। अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड आपको देने की जरूरत नहीं है। चलिए फाइनली अब बात करते हैं इसके ऊपर जो टैक्स लगने वाले हैं उनके ऊपर। दोस्तों अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, यानी आपके पास 1 साल से पहले होल्डिंग है और उसको आप बेचते हैं, तो जो होने वाले आपके कैपिटल गेन है उस पे आपको 15% का चार्ज देना होगा। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो आपको 10% देना होगा। और जी हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखिए, अगर आपको जो कैपिटल गेन है 1 लाख से अंदर ही हुआ है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है 1 साल के बाद। अगर 1 साल के बाद 1 लाख से ज्यादा कैपिटल गेन होता है तब आपको 10% पे आपको NTCG देना होगा। अब ये तो ही इस फंड के फीचर्स, रिस्क और रिटर्न्स के बारे में बात। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्यों ये फंड आपके लिए आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मेरी सलाह यही रहेगी, यदि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और आपके पोर्टफोलियो में ब्लू चिप स्टॉक्स हैं या ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स हैं और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, तो आपको इसका थोड़ा सा एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में रखना होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये इक्विटी बेस्ड फंड है तो इसका जो रिस्क है वो काफी बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपका ब्लू चिप और लार्ज कैप में एक्सपोजर है तो आप इसको रख सकते हैं। और हाँ, क्योंकि ये मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है, कंपनी स्टेबल है, तो इनमें हाई ग्रोथ और हाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टरों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। दोस्तों लास्ट में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं, यदि आपका डीमैट अकाउंट है या आपके पास म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम्स है तो आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। 31 मार्च 2023 लास्ट डेट है दोस्तों। सेबी का रेगुलेशन है जो कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, उसमें क्लियर कट लिखा है कि अगर आपका 31 मार्च से पहले नॉमिनेशन ऐड नहीं हुआ तो आपकी जो होल्डिंग्स है ना तो आप उनको सेल आउट कर पाएंगे, ना ही कोई आप उसमें SIP कर पाएंगे, ना लमसम कर पाएंगे, ना कोई शेयर खरीद पाएंगे, ना बेच पाएंगे। कि कहने का मतलब पूरे तरीके से सीज हो जाएगा। तो दोस्तों यही चीज मैंने एक वीडियो में ली है, आपको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे नॉमिनेशन अपडेट करना है, या नॉमिनी ऐड है कि नहीं है, कैसे जानना है। ये सारी डिटेल वीडियो में जानकारी दी है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन पे चेकआउट करें या आई बटन पर लिंक करके उस वीडियो पे आप जा सकते हैं। उसमें बिल्कुल इजी तरीके से समझाया है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।